फ्री स्टॉक मार्केट समाचार 14 जुलाई 2026 के लिए। निफ्टी 24,211 पर बंद हुआ, जिसमें सिर्फ 4 पॉइंट्स की बढ़त हुई और सेंसेक्स में 47 पॉइंट्स जुड़े। यह ऊपरी तौर पर तो मामूली बदलाव जैसा दिखा, लेकिन इसके पीछे ईट और बैंकों के शेयरों में तेजी और मेटल्स, ऑयल एंड गैस और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में भारी बिकवाली हुई। FIIs ने 3,395 करोड़ रुपए की बिकवाली की। डीस ने 2,354 करोड़ रुपए की खरीदारी की और इस सप्लाई को संभाल लिया। ITES जोड़ 4.1%, डाइज और पिगमेंट्स जोड़ 2.4%, एविएशन -1.6%, सीमेंट -1.0%। भारत में जून का CPI 4.38% रहा और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण अगस्त में ब्याज दरें घटने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। आज रिलायंस और फेडरल बैंक के साथ पहली तिमाही Q1 के नतीजों का दौर जोर शोर से शुरू हो रहा है। US का जून CPI डेटा, वॉल स्ट्रीट के 5 बैंकों के नतीजे और वॉश की पहली गवाही, ये सब आज रात होने वाले हैं। CPI डेटा शाम 6 बजे IST आएगा। अनुमान है कि हेडलाइन CPI टिल्ड 3.8-3.9% और कोर CPI टिल्ड 2.9%, जो आसानी से कम नहीं हो रहा, रहेगा। अगर कोर CPI का आंकड़ा उम्मीद से ज्यादा रहता है, तो सितंबर में फेड द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना बढ़ जाएगी, डॉलर मजबूत होगा और ब्याज दरों पर निर्भर बैंकों और NBFCs में विदेशी निवेश पर दबाव पड़ेगा। JP मॉर्गन, गोल्डमैन, BofA, सिटी और वेल्स फार्गो बाजार खुलने से पहले नतीजे जारी करेंगे। इनमें डिमन का मैक्रो इकोनॉमी पर नजरिया सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला होगा। आज पहली तिमाही Q1 के नतीजों का भारी दिन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, फेडरल बैंक, टाटा टेक्नोलॉजीज, हैवेल्स और पूनावाला फिनकॉर्प के नतीजे आने वाले हैं। रिलायंस से इंडेक्स की चाल तय होगी। प्राइवेट बैंकों की स्थिति समझने के लिए फेडरल बैंक के NIM और डिपॉजिट पर उनकी टिप्पणी पर नजर रखें। तेल की कीमतों में उछाल के बाद गिफ्ट निफ्टी हल्की गिरावट, गैप डाउन के साथ खुलने का संकेत दे रहा है। सवाल ये है कि क्या डी की खरीदारी, जिसने कल की बिकवाली को संभाल लिया था, इस झटके के बावजूद बनी रहेगी या फी की बिकवाली और तेज हो जाएगी। अगर USD 95 भारतीय रुपये और 80 पैसे के स्तर को तोड़ता है, तो RBI द्वारा डॉलर की बिक्री पर नजर रखें, जो विदेशी निवेशकों की इक्विटी बाजार में वापसी को रोके रख सकती है। चीन का जून का ट्रेड डेटा आज और दूसरी तिमाही की GDP कल आने वाली है। कमजोर आंकड़ों से आयरन ओर और बेस मेटल्स पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे मेटल्स पर पहले से मौजूद दबाव और बढ़ जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।